दोस्तों, भगवान विष्णु के कई रूप हैं, ये आप सभी जानते हैं। और 23 अवतार उन्होंने इस धरती पे लिए और आने वाला 24वां अवतार जो होगा वो कल्कि के नाम से होगा और संभल गांव में होगा, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश में संभल गांव है ना। तो आज मैं आपसे बात करूंगा 14 अगस्त 2026 के बारे में, क्योंकि इस दिन जो है आंडाल जयंती आ रही है। मेरे बोलने में कुछ आपको अटपटा लगे, जैसे मैं कुछ और बोलूं, आंडाल शब्द बोल रहा हूं, आपको सुनाई कुछ और दे रहा होगा, तो मैं स्क्रीन पे स्पेलिंग इंग्लिश में और हिंदी में भी दे रहा हूं, आप देख लो। 14 अगस्त 2026 को आंडाल जयंती है। और ये आंडाल जयंती क्या है, आंडाल नाम किसका है, कौन है और वो कहाँ है, ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कलयुग प्रारंभ होने के काफ़ी समय के बाद की है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो उसके करीब 700 या 800 साल के बीच में जो है ये अवतार हुआ था। किसका? आंडाल का। ये अवतार नहीं था, ये एक सिंपल सी स्त्री थी जिसको हम आंडाल नाम देने से पहले जो है इसका नाम कोधई था। वो नाम भी आप स्क्रीन पे देख लो, क्योंकि आपको सुनने में कुछ गलती ना लगे। कोधई, कोधई भी कह सकते हैं, गोदा देवी भी कह सकते हैं, लेकिन आंडाल नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको कथा बता रहा हूँ। कि भारत का एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 14 अगस्त के दिन बहुत बड़ा पर्व मनाया जाएगा और वो पर्व मनाया जाएगा श्री रंगनाथ मंदिर में। वैसे मंदिर का नाम है श्री रंगम, है ना, या श्री रंग भी बोल सकते हैं आप। तो हम श्री रंगम लेके चलते हैं, जो कि भगवान विष्णु को वो मंदिर समर्पित है। अब वहाँ आंडाल देवी या आंडाल माता की भी पूजा की जाती है, क्योंकि आंडाल जो है वो अपने नाम मिलने से पहले भगवान विष्णु अर्थात श्री रंगनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, है ना। और 15 वर्ष की आयु में जो है वो भगवान विष्णु की उसी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा में लीन हो गई या विलीन हो गई और उसे मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने अर्थात रंगनाथ भगवान ने जो कोदई को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था, उसको मोक्ष मिल गया था। अब इसके पीछे छोटी सी कथा जो है वो मैं आपको बतला देता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। कि जो कोधई थी, मैं अब अंडाल नहीं बोलूँगा, मैं कोधई लेकर चलूँगा। कोधई नाम की स्त्री जो थी वो जब भी श्री रंगनाथ मंदिर में प्रतिमा को हर बार हर रोज फूलों की ताज़ी माला जो है वो भेंट की जाती थी, उनको पहनाई जाती थी पंडित के द्वारा। अब वो माला जो है कोधई के घर से उसके पिता तैयार करते थे। उसके पिता ने एक दिन ऐसे ही माला तैयार की फूलों की और वो वहीं रख दी। कोधई जो है उस माला को पहन भगवान को अर्पित करने से पहले खुद पहन के देखती थी, लेकिन ये बात कोधई के पिता को पता नहीं थी। वो ये काम चोरी छिपे करती थी। पहले वो माला पहन लेती थी और आईने में खुद को देखती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो ये माला भगवान विष्णु को यानी श्री रंगनाथ को भी अच्छी लगेगी। अगर वो माला उसे अच्छी नहीं लगती थी तो वो माला तोड़ देती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसने वो माला पहनी, उसको अच्छी लगी, लेकिन उसी समय उसके पिता आ गए और वो घबरा गई। उसके पिता ने वो माला जो है भगवान श्री रंगनाथ को अर्पण करने से पहले या उनको भेंट करने से पहले जो है इनकार कर दिया कि ये झूठी हो चुकी है, ये माला उनको नहीं पहनाई जाएगी। अब उसी रात जो है वो माला के बारे में भगवान विष्णु ने कोधई के पिता को स्वप्न में ये आदेश दिया कि मुझे वही माला चाहिए जो कि तुम्हारी पुत्री ने पहनी हुई थी। तब से उसके पिता और सारा गांव जो है उसकी पूजा करने लगा, उसको मानने लगा, उसको भक्त के रूप में जाने लगा। तब से उसका नाम कोधई या गोदा देवी से हटाकर आंडाल माता रख दिया गया। इसीलिए तमिलनाडु में 14 अगस्त के दिन वो पर्व मनाया जाएगा और वो शुरू से ही भगवान विष्णु को अपना पति मानती थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कथा जो मैंने आपको बतलाई, ये तमिलनाडु के गांव कौन सा है वो गांव का नाम मुझे मालूम नहीं है कि वो लड़की कहाँ रहती थी, यानी गोदा देवी कहाँ रहती थी। फिलहाल तमिलनाडु स्टेट का ही जिक्र आया है कि तमिलनाडु में 14 अगस्त को ये पर्व मनाया जाएगा। तो ये छोटी सी कथा मैंने आपको बतलाई और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।